जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, मैं आज मंगलवार का दिन है और शाम के 5:17 का टाइम हो रहा है। वो ऐसे कि मैं जोत जलाने जा रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता है संगत जी, मैं जोत जलाने से पहले एक बारी मोबाइल ऑन करके देखती हूँ और देखती कि गुरु जी का क्या मैसेज आया है। तो जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो गुरु जी का मैसेज था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और यही तेरी आज की सेवा है। तो मैंने बोला ठीक है, पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो बस उसके लिए मतलब कितना भी शुक्राना करूं मैं गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे दोनों बेटों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे घर के बड़े बुजुर्गों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरे घर में एक तितली उड़ रही थी। मतलब वो पता नहीं कहाँ से आई, छोटी सी तितली, वो मेरे घर के अंदर मेरे पूजा वाले कमरे में, मेरे ड्राइंग रूम में, मतलब मेरे पूजा वाले कमरे में मेन उड़ रही थी। तो मेरे को ये मतलब ये बहुत रहता है गुरुजी की, ये बहुत शुक्राना है कि वो ना मुझे तितली रूप में बहुत दर्शन देते हैं। तो हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी का, जितना भी शुक्राना किया जाए वो उतना कम है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी अब मैं अपना सत्संग है ही विराम करती हूँ। गुरु जी के मंच आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार 7:07 हुए। संध्या वाले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें कोई गलती हो तो माफ करना। मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह जब मैं मैसेज देख रही थी तो एक मैसेज आया कि बेटी आज पितृ पक्ष शुरू हो चुके हैं और तेरे पितरों का आशीर्वाद और तेरे गुरु का आशीर्वाद तुझे मिल रहा है और तेरे घर में गुरु कृपा की घंटी बज चुकी है। अब तेरे चारों तरफ से खुशियां आएंगी। मिठाई मंगवा ले बेटी। तेरी खुशियों की जो गूंज है वो चारों तरफ गूंजेगी और तो अपने गुरु के देखा मत का शुक्राना करती रहे बेटी, शुक्राना। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। आप खुशियां देने वाले आप ही हो और कष्टों को हरने वाले भी आप ही हो। तो गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सब पे। तो मेरे पितरों से माफी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई जन्म में या पीछे से, तो मैं अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से क्षमा चाहती हूँ, अपने परिवार की तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ। तो पितर अगर कोई बंधन है तो गुरुजी उनको मोक्ष देना और मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहता। और इस प्रकार एक मैसेज और था, अभी मैसेज पढ़ा कि आंटी
तू मेरे मैसेज को फालतू मत समझ। इस पे मेरा आशीर्वाद है। तेरे बच्चों की किस्मत पलटने वाली है। तेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। और आज मैं तेरे बच्चों को 8:10 पर ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, तो इसको फालतू मत समझ, शुक्राना कर। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना है कि आप मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रख रहे हो, उनको ब्लेसिंग दे रहे हो पिताजी। ऐसे ही सब के बच्चों को अपनी ब्लेसिंग देते रहना पिताजी। और मेरा भांजा बेटा है, उसने भी अभी अभी आपकी कृपा से ये दुकान शुरू की है पिताजी। तो आप उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुका जी। उसका भविष्य को भी उज्जवल बनाना और मेरे बच्चों पे भी अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरु जी। इसके अलावा ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। नियति अपनी चाल चलने वाली है। तेरे पति और बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है। तो गुरुपा जी मेरा बच्चा आपके पास है, आपकी मतलब भरोसे है, तो उस पे अपनी कृपा दृष्टि करना। कोई संकट ना आए पिताजी, कोई संकट ना आए। अगर उसके संकट है भी तो उसको चोटी में काट देना मेरे गुरु का यही अरदास है, ये विनती है पिताजी, उसको चोटी में काट देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिताजी इसमें मेरी इस सत्संग में मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना। और शिवाय अंकल जी आपने आगे मेरे वो सत्संग शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसको भी शेयर कर देना जिससे कि मेरे कोई कर्म कर सके। या गुरु जी की कृपा आप पर भी बनी रहे, आपके परिवार पर, आपकी सारी संगत पर, जो सत्संग सुन रहा हो उस पे भी, और जो सत्संग सुन रहा हो उस पे भी गुरु जी की कृपा बनी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग अभी इतना ही है। आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी दुख परेशानी हो, गुरुपा आप उसका हल निकाल देते हैं। गुरुपा आपने शुरू से ही, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुपा, आपने शुरू से ही मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुपा पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत टाइम तक मेरी दवाइयाँ नहीं लग रही थी मेरे, और जब से मैंने आपका जल प्रसाद पीना शुरू करा, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, जब से मेरी सेहत में सुधार आया है। और गुरुपा आपने ही मेरा हार्ट पंपिंग की जो दिक्कत थी वो थोड़ी बेटर करी है पहले से आके, कि आपने मुझे ब्लेस करा। आपके जल प्रसाद से मैं दवाई लेती हूँ और गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी तबीयत ठीक रहती है। पर मेरे पथरी है गॉल ब्लैडर में, तो बस उसी का ऑपरेशन नहीं हुआ है। गुरुपा आप बस देख लेना, जैसे भी जो भी होना है। अब की बार मैं डॉक्टर के गई थी, डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड लिखा था और दवाइयाँ दी थी। तो जब अल्ट्रासाउंड होएगा, जब पता लगेगा कि पथरी कितनी है कितनी नहीं है। और गुरुपा अगर ऑपरेशन होना हो तो आप अगर ऑपरेशन मेरा होना हो तो आप मेरे साथ रहना हमेशा। और जब अगर ऑपरेशन लिखा हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप, जैसे आप हमें ब्लेस करना चाहते हो, जिस तरह भी करना चाहते हो गुरुजी, आप हमें हमारे साथ सदैव रहना। और अगर ऑपरेशन होना हो तो गुरुजी ठीक ठाक ऑपरेशन हो जाए बाद में। और गुरुजी आप, कल भी मैं डॉक्टर के गई थी, मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी अब क्या, मैं लेट गई थी डॉक्टर के, तो गुरुजी कि डॉक्टर मुझे कुछ ना बोले। तो गुरुजी आपकी कृपा से डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बोला और बस दवाइयाँ लिख दी और मैं अपने घर आ गई। गुरुजी आपकी बदौलत मेरी सेहत में इतना सुधार हुआ है। पहले मेरी लड़की को भी बहुत दिक्कत थी साइनस की, बहुत टाइम तक बीमार रही, बहुत इलाज करवाया, सब कुछ कराया। गुरुजी आपके ही जल प्रसाद से वो ठीक हुई है। और आप उस पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे तीनों बच्चों पर अपने ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुजी। और कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। जैसे भी जो भी हमारे मन में आता है, काफ़ी दिन जाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कराकर, शुक्राने से बहुत कर्म करते हैं। तो गुरुजी हम
चाहते हैं कि हम हमारे मन में ये हमेशा रहता है कि हम किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ कभी कोई गलत ना हो, और जैसे भी रहें अच्छे रहें, और जितना हो सके हम कभी किसी का गलत नहीं करते गुरुजी। और अब मेरा जन्मदिन आ रहा है गुरुजी, तो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे ब्लेस कर देना, प्लीज़ मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो। मेरी इतनी बस मन में है कि बस आप मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मैं बड़े मंदिर आ जाऊँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने जन्मदिन का गिफ्ट गुरुजी प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लो। बहुत मन कर रहा है आने का, बहुत टाइम से आना ही नहीं होता, कभी कुछ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हमेशा। और गुरुजी मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि देना, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, 11th क्लास में है। जो चीज़ को उसको पढ़ने को बोलो तो पढ़ता नहीं है जल्दी से। कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत देर पढ़ेगा, 10-15 मिनट और उठ जाता है। गुरुजी प्लीज़ उसको बुद्धि देना कि वो पढ़े, अब उसके पेपर आ रहे हैं, वो पढ़े और अच्छे नंबरों से पास होए। गुरुजी प्लीज़ उसको बुद्धि देना थोड़ी सी, कि वो पढ़ लिख के। और मेरे दोनों बच्चों की गुरुजी, मेरे एक लड़की तो आपकी कृपा से टीचर के उसमें जाने लगी है, और मेरी दूसरी लड़की भी बीए का फॉर्म भरा था, तो घर में बैठी हुई थी खाली, तो मैंने उसको बोला कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, खाली बैठे रहने से क्या फ़ायदा। तो वो अब छोटे प्ले स्कूल है बच्चों का, वहाँ जाने लगी है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से नहीं तो 12th पास वालों को कोई नहीं रखता इतनी जल्दी, क्योंकि बीए में जब तक ग्रेजुएशन ना हो जब तक कोई नहीं होता। गुरुजी आपकी कृपा से भी लड़की की भी जॉब लग गई, वो भी जाने लगी है। गुरुजी आप सब पे ऐसी मेहर बनाए रखना मेरे बच्चों पर, तीनों पर। और गुरुजी लड़की को भी सद्बुद्धि देना कि वो पढ़ लिखे। और गुरुजी आप हमेशा हर पल हमारा साथ देते हो, हर पल हमारी रक्षा करते हो, और कोई भी दुख परेशानी हो गुरुजी आप देख लेना, मैं तो आपके भरोसे हूँ। सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर संभाल का कि गुरुजी है, सब देख लेंगे। गुरुजी प्लीज़ आप सदैव अपने से दूर मत होने देना, कभी भी अपने साथ ही रखना हमेशा। और हम पर और सभी साथ संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैंने मंत्र जाप नहीं किया था पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का है। गुरु जी ने मेरे को बोला है कि ये एक हफ्ता 7 दिन शुक्राना सत्संग करना है, तो शायद ये मेरा आज 4th शुक्राना सत्संग है। ये मैं सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को सत्संग बोलना इतना अच्छे से नहीं आता है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, और मुझे याद भी नहीं रहता है। और संगत जी, मेरे घर में प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो मेरे को सत्संग सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। और संगत जी, वो बहुत ही संगत जी, अभी मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा स्वरूप घर से बाहर रखा है, तो उसके लिए तुम क्षमा मांगो, नहीं तो मैं घर से जा रहा हूँ। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, गुरु महाराज आपसे क्षमा मांगती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज, आप जानते हैं कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं मानते हैं गुरुजी। तो उन्होंने आपका स्वरूप मैंने मंदिर में रखा था, गुरु महाराज उन्होंने उठा के अपने पास, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम गुरुजी उन्होंने कहाँ रख दिया है।
गुरुजी मैं आपसे करोड़ों करोड़ों बार क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, प्लीज माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हमारा आपके सिवाय कोई नहीं है गुरुजी, प्लीज गुरु महाराज, सिर्फ आप ही हमारा सहारा है गुरु महाराज। मेरे बच्चों को गुरुजी महाराज आप ही को देखना है गुरुजी, प्लीज आप ही को देखना है गुरु महाराज। आपको ही मेरे बेटे को गुरु महाराज, उसकी आगे जिंदगी कैसे वो काटेगा गुरुजी, प्लीज उसको ही आप देखिए, उसको अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज प्लीज गुरुजी महाराज, उसको सही बुद्धि दीजिए, सही दिशा दीजिए गुरुजी। मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो आपके कम से कम गुरुजी आप उनको बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज गुरुजी। मेरे बेटे को भी बड़े मंदिर बुला के ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी गलतियों को, हमारी जो भी हम गलतियां करते हैं गुरुजी, प्लीज उनको क्षमा कर दीजिए। आप तो सब जानते हैं गुरुजी मेरे को कितनी दिक्कत होती है, मेरे को सत्संग बोलने में भी, रिकॉर्ड करने में भी बहुत देखना पड़ता है, घर में कौन है कहाँ पे है। तो गुरुजी प्लीज क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज आपने एक मैसेज दिया है कि मैंने गुरुजी महाराज ने मेरे को एक नई न्यू लाइफ ब्लेस करी है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा यहीं तक थी तुम्हारी जिंदगी, मैंने तुमको नई लाइफ ब्लेस करी है। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरु महाराज आपने ये भी बताया है कि तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। तो गुरुजी आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं तो बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ कोई खुशखबरी के लिए। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी महाराज मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ गुरुजी। मैं कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ और पितृ देवता से भी माफी मांगती हूँ गुरुजी। आपने बताया था कि तुम्हारे कुल देवी और पितृ देवता नाराज हैं तो उनसे तुम माफी मांग लो। तो गुरुजी मैं उनसे माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। कुल देवी माता रानी प्लीज क्षमा कर दे। हे पितृ देवता हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे बंधे काम खोल दीजिए गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक आपका, आप जो हमें कष्ट कटवा देते हैं सत्संग सुनना के गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरी बेटी को भी प्लीज ब्लेस कर दीजिए, उसका बहुत गुस्सा करती है तो उसका गुस्सा शांत कर दीजिए गुरुजी, उसका गुस्सा भी शांत कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सबको ब्लेस करिए गुरुजी महाराज, सब संगत को ब्लेस करिए, सरबत का भला करें गुरुजी। सबके बच्चों को स्वस्थ रखें मेरे मालिक, सबके घर में खुश और खुशहाली रहे गुरुजी। सरबत का भला करें गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग को यही विराम करके नया सत्संग कल करूंगी गुरुजी, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी।
मेरे सत्संग जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2-3 दिन से यूट्यूब के ऊपर मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे अंकल का एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैं देख नहीं रही थी वो संगत, यानी कि 3-4 इनकी संगत ऐसे कंटिन्यू आ रहे थे सत्संग, उसमें जैसे एक्सीडेंट या काल मृत्यु ऐसे करके हेडिंग्स आ रहे, तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी संगत। मैंने वो सत्संग नहीं किया, मैंने कहा मैं ये चैनल ही हटा दूंगी, इस पे बहुत ऐसे सत्संग आते हैं हमेशा, बट तेरे बेटे को ये हो जाएगा, तेरे अंकल को ये हो जाएगा, तेरे बेटे को वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई उसमें कभी खुशी का सत्संग आया ही नहीं। हम जो हेडिंग आके हमेशा ऐसे ही हेडिंग वाकई, तो मैंने कहा मैं ना ये हटा ही दूंगी इसको, ये वाली जो चैनल है ना, इसको यहाँ से हटा ही दूंगी, मैंने ये देखा ही नहीं करना चैनल। लेकिन फिर भी बार बार वही मेरे पर आके मेरे आ रहा है सत्संग कि तेरे अंकल तेरे बेटे का कोई दुर्घटना होनी है, 2 दिन बहुत भारी है, ਉਹਨੂੰ बेटे ਨੂੰ मानसिक कोई चोट लगेगी, फिर रोंदी रहेंगी, फिर पछताएंगी, फिर मनु ना कहे सत्संग सुन। मैंने फिर भी नहीं सुना संगत, ये सच पे तो मैं डर गई। मैं गुरु जी को बोला, मैंने जी स्वरूप के आपको बड़े गुरु जी, जब तुसी बच्चियां दी रखिया तुसी कर रहे, साडे परिवार की रखिया तुसी कर रहे, तो भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ सत्संग मैंने क्यों भेज दो तुसी, तेरे बेटे में हो जाएगा, तेरे बेटे में हो जाएगा, कि मैं नहीं सुनांगी ये वाला सत्संग। मैंने नहीं सुना संग, मैंने छोड़ दिया। बाकी संग सुने मैंने, जो सत्संग आए हो थोड़ा बहुत जो डेली रूटीन के हिसाब से मैं सुनती हूँ, मैंने सुने। तो संगत से आज क्या हुआ, सुबह मेरे अंकल काम पे गए, तो मैंने दोपहर के टाइम उनको फ़ोन किया कि सिलेंडर वाले को पैसे देने के, सिलेंडर लगाते गया था, तो मैंने उनको बोला आप पेटीएम कर दो, सिलेंडर वाले को पैसे देने हैं। तो उनको फ़ोन मिला है, तो अंकल कहते हैं कि अभी तो मैं काम पे पहुंचा हूँ, आज मेरा ना रास्ते में ना मैं बाइक में वो स्कूटी मेरी पलट गई, तो मेरे को चोट आ गई, मेरे माइंड में वो सत्संग सुनने लगा, मैं क्या है एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी से गिर गए। तो मुझे सुन लेना चाहिए था सत्संग की कष्ट कट जाता। फिर भी मैंने बोला शुक्राना गुरु जी, पता नहीं कितना वड्डा कष्ट सीगा जो तुसी छोटे के हिच कट दिता। मैंने शुक्राना करके छोड़ दू ही। मैंने कहा, फिर पूछा, मैंने कहा ज्यादा तो नहीं लगी, घर आ जाओ वापिस। कह रहे नहीं थोड़ी सी इम्यून चोट लगी है, तो मैं क्या घर आ जाओ, हल्दी वाला दूध वगैरह पियो, गर्म तो फर्क पै गया। कहता नहीं अब मैं काम से सीधा शाम को ही आऊँगा, क्योंकि मैं कभी इतनी हो गई यानी कि झेलने के लायक चोट कि शाम तक जो कि कह रहे मैं वेट कर रही हूँ। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं, वो शाम को आए तो फिर वे भी टांग के ना अंदर की तरफ चोट लगी है। और भी मैंने उनको बताया, मैं कह रहा हूँ गुरु जी जना सत्संग आ रहे से मैं इग्नोर कर लेता कि जब मैंने इनको सुना स्कूटी से, फिर उसके बाद फिर मेरे को हेडिंग आई, कुड़ी है सत्संग सुन, आगे तेरे बेटे बच्चे भारी है, दुर्घटना होने का चांस है, और दुर्घटना भी जब कोई मानसिक चोट लग सकती है, फिर पछताएंगी रोएंगी। सुन फिर मैंने गुरु संगत जी मैंने फिर वो सत्संग पूरा सुना, उसमें शुक्राना गुरु जी को किया, शुक्राना जो तुसी आप ही देख। मैंने भी संगत जी शाम को बेटा मेरा घर आया, फिर मैंने तसल्ली कि मैंने शुक्राना किया, फिर मैंने शुक्राना किया गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी बच्चे घर आ रही हैं। फिर अंकल को थोड़ी सी लगी, लेकिन कह रहे सही हो जाए, चलो फिर भी मैंने कहा नहीं आज मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी। उन्हें इनकी पता नहीं कितना बड़ा कष्ट सीधा मेरे परिवार दुख थे, जो कोई इन्होंने छोटे जे काट पीता। इसलिए समझो जी कोई भी अगर तुम्हें सत्संग इस टाइप का भी अगर तुम्हारे सामने आता है तो जरूर सुना करें, जरूर सुना करो। कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हम आगे की नहीं जानते, गुरु जी आगे की जानते। तुमने सब पता होता है कहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना, इसलिए वो हमें बागा संगत जी कोई भी सत्संग हमारे सामने आता है तो उसको जरूर सुनो। अगर वो कोई चीज़ तुम्हारे सामने बार बार आ रही है तो उसको सुनो, और इस गुरु जी की ब्लेसिंग छोटे में कट के गुरु जी का शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी आप जी को कोटा शुक्राना, मेरे अंकल वाले शुक्राना, मेरे बेटे वाले शुक्र, मेरे पूरे परिवार वाले शुक्राना जी। तुझे सानू हैल्थ बख्शी है, तंदुरुस्तियां बख्शी है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। एक शुक्राना हो रहा है गुरु जी, मेरी मम्मी
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਚੱਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਣਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗੇੜ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ, ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇੜ 'ਚ ਨਾ ਅਟਕਮ ਆਇਆ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਾ ਅਟਕ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਤਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਗਿਆ ਦੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਚਾਹते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय बिल जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय जी सदा। गुरु जी अपने बच्चे ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬਸ ਚੌਕੀ ਚੌਕਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾर्टनर पैसा लगा रहे था तो इतना बजट नहीं है, लेकिन गुरु बस अपना मेर फरात इन्होंने बच्चियां के सिर ते रखना हुआ, चढ़ती कला रखना, इन्होंने कोई ऐसा काम इन्ना तो ना हो जाए जो कि गलत रस्ते है लोग पाए, बस सच्ची सुच्ची कमाई करवाना, सच्चे पातशाह पास भाग लगाना, चढ़ती कला बख्शना, घर दी जिम्मेवारियां परिपूर्ण कर सके, हर खर्चे पूरे कर सके, सच्चे पातशाह कृपा करना, मेहर करना अपने बच्चे ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सकल सहाय। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु की। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर जल्दी ही अपना नवा सत्संग लेके फिर संगत दे विच आवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, या मैंने इसके पहले भी सत्संग किया है, लेकिन मैं गुरु जी का माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ये सत्संग बोलने के लिए बड़ी लेट कर दी। इसके लिए मैं गुरु जी की लगभग 100 बार 200 बार बोलो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि जुलाई महीने से
प्रॉब्लम ये होता संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है मेरा। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसके पहले भी मैंने जो सत्संग किया था, उसके बाद में मुझे बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे। मेरे कुछ काम बन नहीं रहे थे। मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा पैसा भी खर्चा हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम में मैं जकड़ गई थी। तो आज करूँगी कल करूँगी ऐसे कर करके मेरा सत्संग आगे आगे बढ़ गया। बहुत अभी आज जो सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ वो शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी की कृपा मेरे पे बरस रही है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास पैसे की बड़ी तंगी थी और मैं ये सोचती थी कि घर में बैठे कुछ मुझे काम मिले, क्योंकि मेरी ये उम्र अब 60 ईयर्स ओल्ड है और हम तो रेंट में से रहते हैं। थोड़ी तकलीफ चल रही थी। तो अभी उसमें गुरुजी का मेरे को एक मैसेज आया कि मैंने तेरे अकाउंट में 50,000 भेजे। बाद में और एक आया कि कुछ 40,000 भेजे। संगत जी, ये मैंने देख लिया मैसेज और एक तुरंत 2-4 दिन में मेरे अकाउंट में 44,000 आ गए। तो वो 44,000 तो मैं पेंशनर हूँ, तो उसके पैसे सडनली कभी मैंने ऐसा सोच भी नहीं रहा कि वो पैसे मुझे कभी ऐसे बैकलॉग के मिल जाएंगे। तो मुझे मिल गए और मैंने सोच लिया कि गुरुजी ने मेरे पे कृपा इतनी की कि मुझे अभी जो मैं सोच रही थी कि कॉमर्स का काम कुछ घर में शुरू करूँ, तो वो पैसे में उस काम के लिए यूज़ करें जो मैंने अभी मैं संगत जी बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक गलत काम थोड़ा किया था कि मेरा जो पुराना घर है तो उसका एड्रेस दिया था और वो रेंट का घर है, उसमें अच्छा थोड़ा ये था डोर वगैरह, उधर मैंने मेरा बोर्ड लगा के फोटो के खींचा था। तो हुआ क्या कि मैंने ये कर दिया। तो पहले तो मेरे को जो लाइसेंस पहला वाला था शॉप एक्ट वो तो मिल गया, लेकिन जीएसटी में मेरे को मैसेज आया कि आपका एड्रेस बताना पड़ेगा और ये सब कुछ। तो मैं इतनी डर गई कि मेरे को तो लगा देखो मैंने गुरु की संगत होके इतना ऐसा नहीं करना था मैंने। तो फिर भी मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी कि गुरु जी अभी तुम ही देखो अभी क्या करेंगे। तो पुराना घर बहुत पुराना है, बहुत पड़झड़ हो गई है और कुछ आजू बाजू की सब ठीक नहीं है सब। अभी देखो अभी पुराना घर है, वहाँ कोई रहता भी नहीं है। तो वो एड्रेस मैंने दिया था। तो वो जो जीएसटी के लोग वहाँ आ गए और मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा। मेरा नाम स्मरण अमृत वेला हर दिन चलता ही है। कभी कभी बीमार थी तो मैं लेटे लेटे ही करती हूँ, उसके लिए मैं गुरुजी की माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे को वापस उठाते हैं, वापस मेरा काम चालू होता है, स्मरण चालू होता है। और मेरा वो जो जीएसटी वाले ने वही एड्रेस पे इतना गंदगी रह के भी मेरे को मेरा जीएसटी का काम एक्सेप्ट कर दिया। वो मेरे काम चालू हो गए। गुरुजी की मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तेरा काम अभी नहीं रुकेगा बेटा, तेरा काम चालू ही रहेगा। क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी थी उसके लिए उसका काम भी वो लास्ट मंथ फेल हो गया था कि उसने दूसरी जगह इंटरव्यू दिया था तो वो उसको मिली नहीं थी, प्रोग्रेस नहीं मिला था। लेकिन अभी ये मंथ में जो मेरा पहला काम हो गया, दूसरी कृपा गुरुजी ने मेरे पे ऐसे की कि मेरी जो 2 नंबर की लड़की अकेली कमाती है तो बोली कि अच्छा पैकेज मिलेगा तो कोई दिक्कतें अपने कम हो जाएगी। तो उसने एप्लीकेशन किया। मैं बोली देख गुरुजी कृपा करेंगे, चल तू इंटरव्यू दे दे। गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतना हार्ड इंटरव्यू था। गुरुजी ने विदाउट टेंशन वो पास भी हो गई और उसको अच्छा ये भी मिला, इसका पैकेज भी उसको बहुत अच्छे से पैकेज मिल गया कि जो से हमारे काम बन जाएंगे। इसी तरह मेरी गुरुजी की कृपा चल रही है मेरे पे। ये मैं सत्संग में
बताना ही चाहती। मेरा 30 साल पहले भी मैंने बताया है मेरे पहले सत्संग में कि मेरा 30 साल पहले का जो मेरा प्रॉपर्टी का मेरे भाई और मेरे में डिस्प्यूट था, वो गुरुजी ने अभी मेरा पूरे तरह से 99% पूरा मेरा काम करवा के दिया है। जो लोग नाम से भी मेरे टकराते थे, नाम उसे ऐसा बोलने से नहीं देना चाहते थे, इतनी मैंने मेहनत लगाई थी, मेरी मेहनत तभी वो लोग सोच नहीं रहे थे। और बिल्कुल यही नहीं, उनका माइंड चेंज ही नहीं हो सकता था। ये तो मेरे जैसे पत्थर की लकीर थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की कि लगे थोड़ा देर लगा गुरुजी बोलने की सबर कर घाई मत कर, तो वैसे वेट चलते रहा। मैं कृपा गुरुजी के लिए मैं रात दिन गुरुजी की, जब भी मुझे यूं ये होता है, नींद नहीं आती है, ये नहीं होता है, जब भी मैं गुरुजी का नाम स्मरण भजन ये सब 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 मैंने चालू ही रखा था। तो वो दिक्कत से अब हम बाहर आए। उसके लिए जो भी पैसा लग रहा था तो मैं बोले वो कहाँ से लाऊं मैं पैसा, तो मैंने लोन डाला था, वो भी मेरे गुरुजी ने कृपा करी और वो भी मेरा पास हो गया। और उसके लिए जो पैसे लगते थे और पैसे लगने वाले थे, तो मैं कहाँ से लाऊं अभी पैसे वापस। 1 लाख रुपए मेरा भाई बोला मैं तो नहीं भरूंगा, तुम भरो, तुमको चाहिए तो, मैं नहीं भरने वाला। तो अभी वो बेचारा भरेगा भी काम से नहीं था, शायद नहीं होगा उनके पास भी। तो मैं बोले अभी करेंगे क्या, वापस हम रुक गए। तो गुरुजी ने देखो ऐसी कृपा की कि अभी जो रिलीज डीड होता है उसको पैसे ही नहीं गिरेंगे। इतनी मैं गुरुजी की किस इसमें मैं अभी मेरे पास वर्ड नहीं है मेरे गुरुजी के लिए कि मैं किस तरह से उनका धन्यवाद करूं। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, मेरी कृपा, मेरे महादेव शिव, मेरे देव के देव, तुम कितने मेरे साथ दे रहे हो। इतना मेरे से कृपा हो गई कि वो भी मेरा पैसा का रिलीज हो गया। अभी वो काम एक नेक्स्ट वीक में पूरा गुरुजी की कृपा से होने वाला है। मेरी जो लड़की कश्मीर में पढ़ रही है, तो बहुत बीमार गिर गई थी कि उसको फेरेंजाइटिस बहुत हो गया था, बहुत बारिश थी, बहुत तकलीफ हो रही थी उसको। एक तो पहले थायराइड का प्रॉब्लम, बहुत सारे दिक्कतें तो उसके पीछे थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं बेटी को अच्छे लगने दो, फेरेंजाइटिस बहुत हो गया माँ, फर्क नहीं गिर रहा है। बेटी बार बार फोन कर रही थी, खुद डॉक्टर है फिर भी हो रहा नहीं है इलाज में। मैंने गुरुजी से प्रे कर उसका मेरे को आंसर आया कि माँ मेरा गला रह गया, थोड़ा पेन, कान का दर्द है, वो भी अब अच्छा है और उसको ठीक ठाक गुरुजी ने हेल्प प्लेस की है। मेरा भी दांत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जो डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे को सत्संग डाला कि ऑपरेशन करेंगे तो बहुत दिक्कत तकलीफ हो जाएंगी। मैंने जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया, वापस चंदन प्रसाद, क्योंकि वो टाइम में इतनी बीमार थी कि मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा था मेरे से ठीक से, खाली मैं नाम स्मरण कर रही थी और गुरुजी का जब चालू मैंने रखा था। तो मेरे गुरुजी पे मेरा पूरा भरोसा है, पूरा मेरा जीवन मैंने गुरु पर सुरेंडर कराया है। देखो संगत जी, मैं एक अलोन लेडी हूँ, मेरे को किसका सपोर्ट नहीं है। आज तक तो मुझे गुरुजी ने मेरे 20-23 में हाथ जैसे पकड़ा, वैसे जो भी दिक्कत मेरी, जो भी मेरी अरदास लगाई थी, तो अभी वो मेरे नेक्स्ट डेट में पूरी हो गई। वो कब ने होने वाली थी, मेरा हक मेरे को मिल रहा है। मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना मेरे को कैसे करूँ, इस मुंह से करूँ, इतना शुक्राना करूँ, इतना कम है मेरे पास, वर्ड कम कर रहे हैं। मेरी गुरुजी की कृपा मेरे पर हो रही है। और एक जो दिक्कतें मेरे को आई थी जुलाई महीने में, वो पूरी के पूरी टर्न हो गया और पूरे के पूरे मेरे काम बनने लगे हैं। ऐसी कृपा संगत जी आप पे हो जाए और सब पे हो जाए अपने संगत के। गुरुजी मेरे के एक अरदास है कि बस अब जो भी पंजाब में बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है, बड़े लोग मर रहे हैं, दुखी दर्द हो रहे हैं, बस उनको बचाओ, उनको हेल्प ब्लेस करो, उनके संकट दूर करो, सबके संकट दूर करो। और संगत जी, मैं गुरुजी का एक बार और एक बार 10 बार लाखों करोड़ों बार मेरे मालिक का, मैं महाशिव का शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने सागर अंकल का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सागर अंकल जो है वो जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन पे भी गुरुजी की फैमिली ने, गुरुजी कृपा करे उनके फैमिली पे, उनको खुश रखे। मैं ये जो संकट शुक्राना था उसके आगे का शुक्राना की जब तैयारी कर रही हूँ, शुक्राना थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत दिन के बाद गुरुजी बोल रहे थे तू शुक्राना कर, तेरे के हुए आगे के काम होने वाले हैं। अभी ऑनलाइन का काम कैसे होएगा, कैसे ई कॉमर्स में मुझे चलेगा,
अरे अरे, क्या हुआ? खत्म हो गया क्या? कैसे चलेगा वो सब मैं आगे के सत्संग में बताऊंगी। तो अ, और एक बार मैं गुरु जी का दिल जान से तुम्हारे से शुक्राना करती हूँ। मेरे महाशिव, मेरे गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना प्रभु, लाख बार करोड़ बार तुम्हारा शुक्राना मेरे मालिक। प्लीज संग सागर जी, मेरा सत्संग आप शेयर कर दीजिए। बस ये आपको रिक्वेस्ट है, जैसे आप पिछले भी किया है वैसे अभी भी आप करोगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी ने कल सत्संग में मुझे बताया कि तेरे और तेरे परिवार के ऊपर जो ये ब्लैक मैजिक और जो ये स्पेल्स वगैरह का जो ये था, बहुत बड़ा कष्ट था, वो मैंने हमेशा के लिए मिटा दिया। तो अभी तू हमेशा खुश रहेगी, तेरा परिवार भी खुश रहेगा, और तुम्हें इतने सालों से तुम्हें जो तकलीफ हुई है वो कष्ट अभी निकल जाएंगे। और जो लोगों ने ये सब किया है उनकी तरफ में पलटवार किया है, वो उनकी तरफ ही जाएगा। वो कुछ भी करेंगे तो उन्हीं की तरफ बैकफायर होएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जा तुझे अच्छी जिंदगी ब्लेस की, तुझे अच्छा बंगला ब्लेस कर दिया मैंने, अच्छा बड़ा वाला, और एक गाड़ी ब्लेस कर दी। और मैंने मुझे जा ऐश कर, तेरे बैंक अकाउंट्स मैंने भर दिए, करोड़ों रुपए तेरे घर की पहली करोड़पति तू रहेगी। और तेरे बच्चे को भी बहुत अच्छा मैंने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन ड्रेस कर दिया, वो बहुत अच्छा कमाएगा। मैंने उसको ब्लेसिंग्स दे दिए, वो तुम्हारा बहुत नाम कमाएगा, वो बहुत नाम शोहरत पैसा कमाएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तुम्हारा नाम रोशन करे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हुई। और मेरे जो घर वाला परिवार वाले हैं वो जो ब्लैक मैजिक को सबसे बातें आ रही है, वो सब गुरु जी बता रहे थे कि कल वो सब बीमार पड़ गए हैं, सबको हम अभी बेड रिडन है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, उनको मैं कुछ बोलूँगी नहीं, कभी गुस्से में निकल जाता, लेकिन मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मतलब मैंने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन गुरुपा आप उनको डिसिप्लिन जरूर कीजिए, क्योंकि उनकी हिम्मत इतनी थी कि वो मारण क्रिया तक हमारे घर में, और इतने सालों से 20-25 साल से वो हमारे मेरे परिवार के पीछे लगे हैं। तो गुरुपा वो पार्ट आप देख लो। और उसके अलावा आपने मुझे मेरे और सारे बहुत सारी बीमारियों से भी कष्ट दिया है गुरुपा मेरे को। वो ये सत्संग जो है वो मेरे बेटे के लिए है, और मेरी बेटी के लिए आपने बताया कि उसको मैंने अच्छा लाइफ ब्लेस कर दिया है, वो बहुत अच्छा करेगी, वो उसको भी उसकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। उसको आप जॉब ब्लेस कर रहे हो, उसके अलावा उसकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो। और अब इसी भी बताया बोला कि उसकी शादी, मैं उसका नाना हूँ तो मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छा ऐसे करूँगा कि आज तक ऐसी शादी तेरे परिवार में नहीं हुई। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी की तरफ शुक्राना हुई, मेरे हस्बैंड की तरफ से अपने पता है थर्ड पार्टी वो एक बार छोड़ी जा रहा है कि तू अच्छी तरह से उससे बात कर, क्योंकि वो अभी थर्ड पार्टी से निकल के तेरे पास हमेशा के लिए आ रहे हैं। वो लोगों ने ब्लैक मैजिक की वजह से सब किया था, वो से दूर हो गया था, और वो बहुत अच्छा आदमी है। तो उसको इस तरह से गलत मत बोलना, उसको इस तरह से मत करो, ऐसा बाबू जी ने बोला है। तो और उसके ऊपर जो कष्ट है वो भी उन्होंने ये कर दिए, ब्लेस कर दिए। तो सब ग्रुप अच्छी हेल्थ अच्छी वेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसकी प्रोफेशन अच्छी ब्लेस कर रहे हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा पैसा कमाएगा वो। और उसकी बुद्धि बांध करके सब उन्होंने सब निकाल दिया है। और थर्ड पार्टी भी गुरु जी बोलते हैं कि निकाल रहा हूँ, तो तुम संभाल लेना उसको, तो उसको रोक टोक मत कर, तो कुछ मत कर। तो गुरुपा आपने मेरी फैमिली को ब्लेस किया अभी खुशी के दिन है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना है गुरुपा कि आपने उसके कष्ट काट दिया, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना। अच्छी वेल्थ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना। और अच्छा प्रोफेशन ब्लेस किया, अच्छा जॉब ब्लेस, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बेटी की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना था। मेरे बहू और बेटी को भी, नंदनी को भी बहुत अच्छा लाइफ ब्लेस किया आपने, बहुत अच्छा हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, कर दीजिए गुरुपा। और कष्ट फ्री पूरी फैमिली का है, तो सबको क्लोज न्यू फैमिली बना दीजिए, प्यार से एक दूसरे से के नजीक में आ जाने दीजिए।
वो सब आप बता रहे थे कि धीरे धीरे होएगा, एकदम नहीं होएगा, लेकिन सब ठीक कर रहे हैं आप, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये मेरी बहू की तरफ शुक्राना है गुरुपा, बहू और रतनी की तरफ से शुक्राना है। और मैं मेरे को तो आपने जो उनका मेन वार था वो मैं ही थी, मैं ही आपकी संगत हूँ, तो मेरे ऊपर मैक्सिमम वार होते थे, क्योंकि आप बचा लेते थे मुझे, वो समझ में आता नहीं था कि इसके पास क्या है। और आप मुझसे सत्संग सुनवा के और मैं जप करवा के आपने और मेरा बढ़ा दिया, और बहुत सारी चीजें मुझे बहाल कर दी आपने। अच्छा पैसा, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, और मुझे अपने जो लोग ये सब गलत काम उनके चेहरे भी दिखा दिए, और आ, वो लोग मेरे से भी पंगा नहीं ले पा रहे, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो सब उनकी तरफ वापस जा रहा है, ब्लैक मैजिक और जो भी स्पेरिट्स वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है गुरुपा। आपने मेरे और मेरे परिवार को, और ये मेरी तरफ से शुक्राना था गुरुपा, और आपने मेरे और मेरे परिवार को जिस तरह से संभाल के रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप आए और इतने सालों से जो किया कराया था वो सब अभी मालूम पड़ा, आप धीरे धीरे सब नष्ट कर रहे हैं, आपने सब आके सब 360 डिग्री मेरे परिवार को और मेरे को बचा लिया, और 360 चेंजेस करके, अच्छा पॉजिटिव चेंजेस करके हमें ब्लेस किया करे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इसी तरह की रहमत आपकी बनी रहे मेरे हमारे परिवार के ऊपर। कल आप बता रहे थे कि तुम्हारे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पल रही है, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें, तो सत्संग सुनो, कष्ट करता मैं सत्संग सुना नहीं, बहुत बार सत्संग पंजाबी में रहता, तो मुझे गुरुपा समझ भी नहीं आता है कि क्योंकि वो बहुत पता नहीं, कभी कभी इतना बैकग्राउंड में नॉइज रहता है गुरुपा कि वो संगत क्या बता रही है पता नहीं चलता। और गुरुपा मैक्सिमम जो सत्संग के प्लेटफॉर्म्स है वो इतने लंबे लंबे प्लेटफॉर्म, लंबे लंबे सत्संग रखते हैं, 2-2, 3-3 डायरे, 3-3, 4-4 घंटे की गुरुपा की, और वो आवाज ऑडिबल भी नहीं रहता है गुरुपा, इतनी बैकग्राउंड में इतनी नॉइज रहता है गुरुपा कि वर्ड्स कैच नहीं कर पाते गुरुपा, ना हम समझ पाते हैं। आप बताते हैं कि ब्लेसिंग्स फिर मिलेगी नहीं, पूरा सत्संग सुनो, तो गुरुपा हम क्या करें? अभी इसके ऊपर आप ही तोड़ निकालो गुरुपा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सिंसियरली, और आखा दिन तो हम सत्संग नहीं सुनते ना, सुन सकते ना गुरुपा, हम हमारे परिवार को लेके बैठे हैं, काम करने पड़ते घर में, टाइम टू टाइम खाना पीना, आया गया आदमी को देखना पड़ता है गुरुपा, घर में साफ सफाई कराने का, ये करने का, वो करने का, जो भी कराने का। आराम करने के टाइम में थोड़ा आराम के टाइम में हम सत्संग सुनते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम भी आती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी। तो पूरा दिन तो हम लेके नहीं घूम सकते ना गुरुपा यूट्यूब, और ये यूट्यूब की वजह से मेरे कान में से अभी सुनाई नहीं दे रहा है, अभी दोनों कान में जबन जैसी हो गई गुरुपा, अभी उसकी वजह से हुई या ब्लैक मैजिक मुझे पता नहीं, लेकिन वो कान से मुझे नीट ठीक तरह से सुनाई देता नहीं है। आंखों की रोशनी बहुत बहुत ये हो गई थी, लेकिन आपने मुझे आंखें की रोशनी लेस कर उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी आंखें ठीक कर दी, मेरी पीठ ठीक कर दी, मेरे पैर ठीक कर दिया, पैर मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, वो जो गार्ड थी वो भी धीरे धीरे बैठ रही है, और मेरा शरीर बहुत बढ़ गया था। मैंने कल तक लिखा था, मैंने आपको दिया तिलक प्रसाद और जल प्रसाद उधर मला था मैंने, पेट के ऊपर और पीठ के ऊपर और मेरे पैर के घुटनों के ऊपर और मेरे वो गांठ के ऊपर जो पैर के पीछे है वो बन रही थी, उसके ऊपर मेरी आंखों के ऊपर मैं लगा देती हूँ, मैं माथे पे लगा देती हूँ तिलक। तो ये सब तिलक की वजह से मेरे सब प्रॉब्लम्स आप धीरे धीरे ठीक कर रहे हो। और अमृत है आपका वो जो जल प्रसाद और तिलक प्रसाद है, वो उसी की वजह से मैं सर्वाइव कर रही हूँ, मेरी फैमिली भी सर्वाइव कर रही है। पानी के अंदर भी मैं जल प्रसाद डालती हूँ, जिसकी वजह से पेट में जाने से बहुत सारी पेट की बीमारियां और जो बड़ी बड़ी बीमारियां वो ब्लैक मैजिक से करते वो सब नष्ट उधर ही हो जाती है पेट में ही। आप फिर मुझे सत्संग सुनना कि वो हमको कष्ट काट देते, उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो जो डॉक्टर के पास और गोलियां खा के और ऑपरेशन करके बड़े बड़े जो बीमारियां हैं वो ऐसे ही सत्संग सुनवाती करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं सबसे बड़े ब्रह्मांड के डॉक्टर आप होता। और आपने जो दिया है वो बहुत ही सही चीज दिया है गुरुपा। वो जल प्रसाद तो मैं डेली पीती हूँ, उसके अंदर दूसरा पानी ऐड करके रख देती हूँ और पूरा दिन वही पीती हूँ मैं। और पानी पीने के पानी में थोड़ा डाल देती हूँ, मैं उसी से सर्वाइव कर रही हूँ। और उसी से हमारे थिंकिंग प्रोसेस में और ब्रेन में भी फर्क पड़ता है। तो उससे संगत जी जल प्रसाद जो है वो लाइफ का बहुत ही अहम ये बन गया है मेरे लाइफ का। और उसके अलावा मुझे कोई बीमारी होती ही नहीं है, तो ये ब्लैक मैजिक की वजह से जो आ जाते हैं तो फिर गुरुपा थोड़ा सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और सब लोग मुझे उचित बदल दिख रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं, गुरुपा ने सब ठीक कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत सारे शुक्राना भूल जाती हूँ जब मैं करने बैठूं तभी, तो गुरुपा उसके मेरी मेमोरी बहुत ठीक कर दीजिए गुरुपा, मेरी मेमोरी ठीक कर दीजिए। और
मेरे हस्बैंड की मेमोरी भी ठीक कर दीजिए, मेरी बेटी की भी सबकी बुद्धियाँ बांध के रख दी है वो ब्लैक मैजिक पर। उन्होंने कहा अभी धीरे धीरे खोल दीजिए बुद्धियाँ गुरु पर, कि हम अच्छी तरह से सोचें, अच्छी तरह से हमें समझ में आए, और हर चीज को हम सही तरीके से कर सके गुरु पर। तो अच्छी सोच और ये सब दीजिए। और मैं मुझे तो बहुत बात बताते हैं कि तुम्हारा छठा महीने की तुम्हें समझ भी नहीं आता है, थर्ड आई बंद करके रखा है कि पता नहीं क्या मैसेजेस टिकनेस आते नहीं है, क्या पता नहीं मुझे। नो सो ऑपरेटिव करेंगे, आप मेरा ऑरा मेरी फैमिली का ऑरा ऐसा बना दीजिए और ऐसा प्रोटेक्ट कीजिए कि कोई भी उसको छेद ना पाए, और उनकी गलत क्रियाएं, गलत चीजें मेरे और मेरे परिवार की तरफ ना आए, ना हम हमें इफेक्ट कर सके, वो उसकी केयर आप ले ही ले रहे हैं। उसके बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और बाल भी नए आ रहे हैं धीरे धीरे 10 हो, लेकिन गुरु का फिर भी अभी भी बाल बहुत दिख रहे हैं। आप बता रहे थे कि वो बहुत बहुत वो आदमी सुन नहीं रहा है, थक नहीं रहा है, वो कंटिन्यूस ब्लैक मैजिक करके ही जा रहा है, उसको वापस भेज रहे हैं, फिर भी समझ भी नहीं आ रहा है उसको, वो बार बार कर ही रहा है। वो जिद्दी किस्म का वो आदमी है। जब उसके बाद मेरा कुछ ध्यान देना नहीं, मैंने उसके साथ फॉट कट कर दिया, फिर भी वो आदमी पागलों की तरह पीछे लगे सब, और ऐसे उसको अब मेरे और की आदत पड़ गई है छीन के जीने की। उनको सब फुकट का, सब फ्री ऑफ चार्ज सब उनको मिल गया। अच्छे लाइफ मेरे जीव को जी रहे थे वो लोग, तो वो अब जैसे तो गुरु पर क्या करना है क्या नहीं, वो अब तो आपके शरण में ही है। मेरे तो पिताजी आप हैं, सब कुछ आप है गुरु, मेरे भगवान, देवों के देव, सब कुछ है आप। और आप बता रहे थे कि मेरे पितृ बहुत खुश हो गए। तो मैं फिर भी एक जल का लोटा मैंने दूसरी जगह पर आया, वो एक जल का लोटा पितृपक्ष में साउथ साउथ डायरेक्शन में खड़े होकर उसके अंदर में थोड़ा पानी के लोटे में थोड़ा जल, पानी के जल में मैं थोड़ा काले तिल और हल्दी और शक्कर डाल के मैं चढ़ाती हूँ जल। 7 बार पितृदेव का नाम, पितृदेवाय नमः ऐसे बोलती हूँ मैं, और जला चढ़ा देती हूँ। और उस तरह से पुत्रों को खुश करने का खुश हो जाएंगे ऐसे मैं सोच रही हूँ। थोड़ा बहुत चावल में, मीठा चावल ऐसा करके मैं रख देती हूँ उनके लिए। यार 2 दिन से मैंने किया, मैं भूल गया बस। हाथ पकड़ के करवाइए गुरु का, उनकी सेवा जो भी है वो खुश रहे, वो अपने पिछली लोग में बहुत ही खुश रहे, ऐसी मेरी अरदास लगा रही हूँ। और यहाँ पे आए हैं धरती पे, तो धरती उन्हें खुशी मिले, घर में झगड़ा और नेगेटिव की चीजें हमारा मेरे परिवार से ना हो, और उनकी इज्जत अच्छी तरह से हो, ऐसे में वो अल्लाह से करूँ, वो आप हमसे करवाइए गुरु का, जिंदगी वो दुखी होकर ना जाए, खुश होके जाए आप फिर से पितृलोक में। और अमावस्या के दिन मैं तो मेरे लोगों से संबंध नहीं रखी, लेकिन मैं मेरे पितरों के लिए थोड़ा बहुत खाना बनाऊं, तो वो उनके तक पहुंचाने रहता हूँ। आप ही का है गुरु का। मेरे तो घर वाले आके सब बनाएंगे, लेकिन मेरे हाथ से में शांति मिलेगी, तो आप जरूर करवाइएगा गुरु का। और इसके साथ मेरा इसी तरह से आपकी ब्लेसिंग्स मेरी और मेरे परिवार के बनी रहे गुरु का। मुझे बड़े मंदिर आने को आप ब्लेस कीजिए गुरु का, आप मुझे बुलाइए बड़े मंदिर। जब तक आप बुलाएंगे तब तक मुझे डोगरी मंदिर भी आना है गुरु का। मेरी इच्छा पूरी कीजिए गुरु का। कैसे करना है, क्या करने का आप ही देखेंगे, आप ही कराएंगे। और शादी का मुहूर्त आ रहा है, मेरी बेटी की शादी है फरवरी मार्च में अच्छी तरह से करवाइए गुरु का। उसके लिए तैयारियां करनी है, मेरी बेटी को बाहर के देश में जाना है, जॉब उसकी चल रही है, उसको कोर्स ज्वाइन किया है, तो इसके लिए तैयारियां करवा लीजिए सब अच्छी तरह से सब। और उसके घर के लोगों को फुल सपोर्ट करेंगे, ऐसा माहौल उसे घर में बना दीजिए उसके साथ स्पेशली। और उसकी जो नंदे हैं वो अच्छी तरह से उसको रिस्पेक्ट करे और उसके साथ बनी रहे, रिलेशंस उसके साथ अच्छे, ऐसे आशीर्वाद ऐसे आप ब्लेस कीजिए। और मेरा होने वाला दामाद है वो भी, और उसको और मेरी बेटी का भी बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग होने दीजिए। और एक दूसरे से डिफरेंसेस कुछ होंगे वो भी मिटा दीजिए गुरु पर। और मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हैवी अभी फील होता है ऐसा, और वो ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, तो गुरु पर आप देख लीजिए कुछ गड़बड़ होगी या बीमारी किसने बेचा हुआ होगा, तो आप वो भी निकाल दीजिए और मेरा सब सही कर दीजिए गुरु का। और आपने मुझे अच्छी मुंह की हेल्थ ब्लेस की थी आपने। मेरे दांतों का प्रॉब्लम बीच में था, मेरे मसूड़ा प्रॉब्लम था, आप बता रहे थे कैंसर बीमारी, कैंसर पनप रहा है तुम्हारे मुंह में। तो मेरे से बहुत बस असर सुना कि आपने वो कष्ट कटवा दिया, लेकिन गुरु का मेरे अभी तक दांतों का काम बहुत सारा बाकी है। मुझे 2 स्क्रू बिठाने हैं अभी तक उसके अंदर, उसमें वो दांत बिठाने हैं, इसकी वजह से एक साइड से खा रही हूँ, वो साइड मेरी इतनी बैलेंस नहीं है। और कैसे क्या करने का कैसा किया जाएगा, कैसे बैलेंस होगा, सब आप देखो गुरु का। आप मेरे सब कुछ हो,
आपकी इच्छा हो तो मैं सांस लेती हूँ, आपकी इच्छा ना हो तो वो भी नहीं होएगा गुरुपा। मैं आपसे तो ही समर्पित हूँ, मैं मेरा परिवार आपकी संभाल रहे गुरुपा। तो सब कुछ जब आपका है तो गुरुपा वो भी आप ठीक करवा लीजिए गुरुपा। और इसके साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी बहुत दिनों से कह रहे थे कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज गुरु जी के आगे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। माफ़ करिएगा संगत जी, थोड़ा इस समय में मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख होते हैं, पर मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही संघर्ष है। बचपन से ही मैंने बहुत दुख देखे हैं। मेरे बेटे के भी हाल ही में अभी चोट लग गई। मैंने सामान जो मंगाते हैं ऑर्डर करके ऑनलाइन मैंने मंगाया था, तो मेरा बच्चा उस लिफाफे से खेल रहा था, कागज़ का वो थैला सा होता है। बच्चों दोनों मेरे खेल रहे थे, एक 7 साल की, एक 9 साल का लड़की है और एक 7 साल का बेटा है मेरा। दोनों खेल रहे थे। उन्होंने दांत में फंसा रखा था और सर में वो ढक रखा था। दांत मुंह में ले रखा था लड़के ने, वो धागा सा जो होता है उसकी रस्सी पकड़ने वाली जो होती है थैले की, और सर में। पति बैठा हुआ था चिड़चिड़े मन में। उनका भी एक्सीडेंट हो गया अभी कुछ हफ्ते पहले ही। पलस्तर वगैरह सब भगदौड़ मैंने करी है। इस बीच मेरी नौकरी भी छूट गई थी। ये बस एक ही नौकरी लगी बंदी, उसमें भी सैलरी सही नहीं, तो कर रही थी जैसे भी मैनेजमेंट। बच्चे भी स्कूल से लाना, ट्यूशन भी छोड़ना, दोनों के अलग अलग जगहों पे स्कूल, और ऊपर से फिर गाड़ी भी नहीं आती मुझे चलानी। सब करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर मैं मैनेज कर रही थी। तो हुआ ये कि जिस दिन मेरे बच्चा खेल रहा था उस दिन मेरे हस्बैंड पता नहीं किस मूड में थे, मुझे नहीं पता, एकदम ऐसे थे चिड़चिड़े से। बच्चे अगर थोड़ा बहुत भी खेलते हैं कमरे में, और कमरा है छोटा, लगी है उनके पैर में, मैं मानती हूँ कि इंसान थोड़ा परेशान हो जाता, चिड़चिड़ा हो जाता दुख में। मैं दवाई गोली भी लाई, फल लाई, जूस लाई, सब कुछ कर रही हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कर रही। ले लेके भी भगी, बच्चों को कमरे में बंद कर करके स्कूल से डिस्चार्ज करा के भी भगी। पर मुझे दुख इस बात का आया कि बच्चा खेल रहा था और उसने एकदम से खींचा, मेरे हस्बैंड ने ऐसा एकदम से खींचा मेरे बच्चे के वो लिफाफा सा जो गले में, मुंह में, सर में था। तो उन्हें नहीं पता था कि मुंह में भी। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें पता था या नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे फ़ोन पे बात कर रही थी कि मेरे को एक वैन लगवानी थी अपनी बेटी के लिए कि लाना ले जाना कर सके, क्योंकि ऑटो वाला बहुत ज़्यादा खा रहा था। और जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है तो वो हमने बेच दी, उसी से ही हम अपने घर का खर्चा और ऑटो का खर्चा निकाल रहे थे। नौकरी भी जा चुकी, तो करने वाला कोई नहीं है घर में। तो दिक्कत ये बात की थी, थोड़ी टेंशन पे टेंशन, दिल अदर पे दिल अदर आ ही जा रहा था। तो उसने एकदम से खींचा बच्चे के, मेरे हस्बैंड ने, तो ब्लड ही ब्लड, पूरे दांत गिर गए 3-4। 7 साल का बच्चा, शुक्र है दूध के दांत थे उसके बेचारे के, पर पूरा मसूड़ा हिल गया और रोटी नहीं खा, पूरा खूनम खून उसकी शर्ट। मेरी जान निकल गई, मैं पागल सी हो गई, मेरे पैर हाथ से ठंडे पड़ गए। मैं उसे, अपने हस्बैंड को, तुम पागल हो ये मैं सुना रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर ना, मेरे इतना दम नहीं हो रहा कि मैं उठा के अपने बेटे को बाथरूम तक ले जाऊँ। मैं जैसे तैसे उसको लेके बाथरूम गई तो पूरी टैल खूनम खून, पूरी बकेट बाल्टी जो है वो भी खून। तो मेरी जान और निकल गई, क्योंकि उसमें ना जान नहीं है गुरुजी, संगत जी, मेरे बेटे में। लॉकडाउन के ही समय से ना उसमें खून की कमी थी, और एक वक्त ऐसा आया था लॉकडाउन के टाइम पे कि डॉक्टर ने उसको खून चढ़ाने के लिए बोला था 2 बोतल। तो मेरी ना सांस से अटक गई थी, क्योंकि बहुत सफ़ेद सा बढ़ गया था मेरा बेटा। तो मैं पागलों की तरह दरगाहों पे, मंदिरों पे ऐसे रो रो के
मैं लॉकडाउन में पूरा ऐसे ही बैठ जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। जबकि बाहर जाना मना था, तब भी मैं जाके बैठना, परेशान होना। क्योंकि मेरा, देखो मेरे हस्बैंड ने मेरा मायके छुड़वा दिया। पापा मेरे शादी से पहले ही चल बसे थे, उन्होंने मेरी शादी नहीं देखी। उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने ख़ानदान में बड़ी बेटी मैं ही थी परिवार में, तो वो मेरी देखना चाहते थे। वो हो नहीं पाया, उनको कैंसर था। मैंने अपनी पढ़ाई भी उनकी वजह से कंप्लीट नहीं करी और मेरे पापा गुजर गए। उसके बाद में अब ये ज़िंदगी ऐसे कट रही है कि मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा है अब जीना, क्योंकि ना तो पति समझने वाला है ना ही कोई। जितना भी कर लूँ अपनी माँ के साइड ही रहते हैं। घर में बेटा खून निकल गया और वो कह रहे हैं कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ, माँ के यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, बाद में आ जाऊँगा। अब सोचो मुझ पे क्या बीतेगी। और वो जब भी कोई भी ऐसी लड़ाई होती है ना, वो भगने की धमकी देते हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, जबकि उस इंसान ने मुझे सबसे छुड़वा दिया। तो मेरा बेटा ही, मेरा भाई, मेरा बाप, सब कुछ मेरा वही है। अब मैं उसे कैसे, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मैं बोल भी नहीं पा रही आपसे कि मैंने उसका जब खून देखा ना, तो मैंने ना हाथ पर ऐसी, मैंने बड़े मुश्किल से संभाला। लड़ाई बहुत देर तक चली, घंटों चली, खूब हुई कम से कम। फिर उसके बाद शांत हुए रात को, फिर मन नहीं लगा, मंदिर में रोती रही, पूजा करते करते, राधा राधा जाप करते करते, रोते 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 लेट गई, सो गई। सुबह उठी, दोबारा कलेशें हुई, फिर रोते रोते बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर ड्यूटी चली गई, फिर आई, फिर बच्चों को खाना पीना लाना। तो 2-3 दिन तक ऐसे कलेश चली, बहुत तगड़ी वाली, बहुत ही ज़्यादा कलेश। उसके बाद में अंत में जैसे ही मैं ड्यूटी से आई, तो उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ मम्मी के यहाँ, मेरे हस्बैंड ने, और 300 रुपये रखे, ये ले। मैं उस 300 रुपये में से क्या तो मैं साग लाऊं, क्या मैं सब्जी लाऊं, कैसे मैं ऑटो से लाना ले जाना करूं मैं। और वो भी 3-4 दिन तक वो भी शुक्रवार को हो गया है। मुझे कब चलाने कब तक नहीं, वो मुझसे नहीं पूछ रहा कि और तुझे चाहिए कि नहीं। और ये भी नहीं पता मुझे वो आएगा भी या नहीं, कुछ नहीं पता। आएगा भी तो कैसे रूप में आएंगे, कैसे नहीं, कैसे माहौल, मुझे कुछ नहीं पता। तो चला गया और मैं इतनी थकी हुई थी कि तब भी मैं इसके लिए गई नीचे ऑटो ढूंढने के लिए कि नहीं इसके पैर में लगी, कैसे ढूंढेगा ये, कैसे जाएगा। मैं दूर तक गई ऑटो ढूंढने, पर ये भी मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। मैं ऑटो जहाँ जहाँ ढूंढ रही मना हो रही। तो एक सवारी उतरी उस ऑटो से, मैंने पूछा तो उस टाइम पे उसने मना करा। फिर उस मेरे हस्बैंड ने पूछा तो उसने हाँ करा। फिर हस्बैंड बैठ गए उस ऑटो में। मैं उसे देख रही हूँ, उस ऑटो वाले से पूछ रही हूँ कि भाई आप जाएंगे ना पालम, कह रहा है हाँ मैं जाऊँगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम से अनदेखा सा कर दिया और ऑटो वाले से कहते हैं चलो। अब सोचो मुझ पे क्या बीती होगी, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी काट दी, अपने छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं तुझे परिवार चुन या मुझे चुन, जबकि अरेंज मैरिज है। इसमें शर्त, और वो भी सब बच्चों के लिए, सारे सैक्रिफाइस मैंने बच्चों के लिए करे। आज जब उस बच्चे का खून देखा ना, तो एक घड़ी को नफरत भी बहुत थी, पर एक तरस भी आता है। इंसान तो है ना कि हाँ इसके लगे कैसे जाएगा, पर उसने वो भी मेरे साथ अनदेखा कर दिया। और कोई नहीं, मेरे कर्म, मेरे गुरुजी ने कहा है कि आप अपने कर्म अच्छे रखो, बस मैं आपको हूँ थामने और संभालने के लिए। आज मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मायके की तरफ से तो 5 साल हो गए, खैर खुद ही टूट के खड़ी हुई, कमाना संभालना बच्चों को, सब कुछ अपने आप ही, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक अपने पति को लाना ले जाना। कोई नहीं आया, रिश्तेदार, दोस्त, भाई बंधु, इनका कोई नहीं आया, सब कुछ मैंने। आज जब इन्हें भागना है तब इनके सब रिश्तेदार आ गए। माँ हाँ भाई, ये ऑटो में बैठ के गए, अब माँ ने रख लिया इन्हें। कहते हैं ना, अच्छा जो सच है ना, सच को देखो उसके पास जबान नहीं है, और झूठ देखो कितना साफ बोलता है। वही है जिंदगी की कहानी।
मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ उस टाइम पे, पर मुझे इतना पता है कि मैंने ये जो वक्त काट रही हूँ ना, वो वक्त गुरुजी देख रहे हैं। और मुझे हर पल जो मेरे आंसू गिरे, हर वक्त जो मैं टूटी हूँ, जो मैं बिखरी हूँ, उसका हिसाब मेरे गुरुजी देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, नहीं छोड़ता हूँ, अब अंत हो गया गुरुजी, या तो मार दो या बना दो। बच्चे छोटे हैं, इनका कोई नहीं मेरे अलावा, मुझे कुछ होता है ना, कोई देखने वाला नहीं। और जितना आप मुझे इस कदर तोड़ चुके हो ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरी कमजोरी एक यही है कि अगर कोई मेरे बच्चे संभालेगा तब जाके मैं कमाने जा पाऊंगी। क्योंकि कहीं भी अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हो तो 8-7 घंटे से कम की आपको कोई नहीं मिलेगी। 12 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्योंकि मैं 3 साल कर चुकी हूँ, अभी मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ जॉब छोड़े। और मैं बहुत परेशान इस बात से हो रही हूँ कि सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी, घर, रेंट का, हाउस का, सब कुछ कैसे मैनेज कर। किराए के घर पे रहती हूँ, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल लाना ले जाना, मेरे पास, मुझे नहीं आती चलानी स्कूटी गाड़ी वगैरह, और ना मेरे पास है। तो वो तो कैसे सब कुछ कैसे करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो सब मैंने इन पे छोड़ दिया, अकेले हैं बच्चे भी। हाँ, एक काम है जो मिला है, वो भी सिर्फ सोमवार या शुक्रवार का होता है, उसमें भी बच्चों के एग्ज़ाम है मेरे। अगर ये नहीं आया वापस लौट के तो कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी ड्यूटी। इसमें बस ये है कि खर्चे लायक मिल जाएंगे पैसे, 1 दिन के, 2 दिन के हिसाब से। खाली बैठे से इतना तो बहुत है, पर मन नहीं लग रहा। जिसके साथ 3 साल काम करा वो भी धोखा दे गई, उसने भी सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया, ना कहीं अच्छी सी जॉब लगवाई। वो भी अपना घर खाली करने के चक्कर में बिजी थी एम्बेसी में। सब कहते हैं अच्छी सैलरी होती है एम्बेसी में, मैं तो 3 साल काट के आई हूँ, मुझे पता है कितनी अच्छी सैलरी होती है एम्बेसी में। जो सीनियर है उन्हें तो 25-35 सब मिल रहे हैं, और जो जूनियर है उनसे पूछो, वो 10-10 हज़ार में एड़िया रिकट रहे हैं एम्बेसी में। पर मेरे को कोई शिकायत नहीं है। देखो, मुझसे घर छिन गया, जेवर छिन गया, मेरी सास ने छीना। जॉइंट फैमिली में मैं 10 साल रही, सबका करा मैंने, बीमार भी पड़ी, अच्छा बुरे दिन भी देखे मैंने, सबकी सेवा भी करी, कोई मुझे फल नहीं मिला। सबको चपातियाँ भी सेक के खिलाई। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई ससुराल में। ये लोग खाना पीना भी नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, रखते थे। अच्छे पल भी देखे कि हाँ सबकी सेवा करी है, बुरे पल ये देखे कि मैं डिप्रेशन में चली गई, इन्होंने मारा, इतना भूखा रखा। तो वो सब चीज़ें मैंने, जो सही है ना, वो सब आपने देखी है गुरुजी। और आप वो सब देखते हुए भी दोबारा अगर मुझे दुख दे रहे हो तो ये सोच लेना कि अगर मुझे गलती से कुछ हो गया तो आप संभालोगे मेरे बच्चों को, आपकी जिम्मेदारी होगी इन्हें पालना। मेरी सास ने संभालेगी, क्योंकि उसने अपनी सगी भाभी जलवा दी थी, दूसरी शादी करवा दी थी अपने सगे भाई की, तो वो अपने बेटे के साथ भी कुछ भी कर देगी। मेरे बच्चे बिखर जाएंगे। मैं इतना कहूंगी गुरुजी, और मत तोड़ो, या तो इस रास्ते को समेट दो, और नहीं समेट सकते तो मुझे मार दो। मुझे माफ करना संगत जी, मैंने आप सबको भी बहुत परेशान कर दिया। ये लंबा सत्संग हो गया मेरा बहुत। मैं इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो संगत जी, गुरु जी, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आज की शुक्राने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु महाराज, कोटि कोटि नमन आपको। और संगत जी, आप सबको भी प्यार भरा नमस्कार। गुरु महाराज अपने इस छोटे से परिवार को अपनी गोद में बिठा के रखी। अनेकों संकटों, विपदाओं, परेशानियों से गुरु महाराज ने अपने इस परिवार को बचाया है। गुरु महाराज के छोटे बेटे की अभी 10 दिन पहले काफी तबीयत खराब हो गई थी, वायरल फीवर आया। ये बात रही होगी 26-27 अगस्त के आसपास की। हाँ, ऐसे ही 29-30 के आसपास की कि वायरल फीवर आया। और संगत जी, इतना तेज वायरल फीवर आता था कि हमने डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि हर 4 घंटे बाद इन्हें दवाई देनी है। जैसा शेड्यूल बताया हम वैसे ही देते रहे, लेकिन 4 घंटे से पहले इतनी तेज फिर से फीवर चढ़ जाता था। और रात में फीवर बहुत तेज चढ़ता था, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब। गुरु महाराज उससे पहले बहुत जो इंडिकेशंस दे रहे थे कि बेटे पे संकट है, बेटे पे परेशानी है, बेटे पे परेशानी है, और सत्संग भी सुना रहे थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां और हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग क्या कहें, छोटे बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। जब बड़ों पे नहीं जो चलता तो छोटे बच्चों को टारगेट बना लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम भी झेल रहे हैं। ये तो गुरु महाराज हैं जो गोदी में बिठा के रखते हैं अपने बच्चों को। तो संगत जी, 3-4 दिन दवा देने के बाद भी गुरु महाराज कंटिन्यूसली हमें टेलीपैथिकल मैसेज दे रहे थे, समझा रहे थे, गाइड कर रहे थे कि बेटे ऐसे करना है। कुछ और परेशानियां भी ऐड ऑन हो जा रही थी। तो यहाँ तक कि गुरु महाराज जी ने बहुत सी चीज़ें दिखाई सपने में और समझाया कि बेटा बहुत सावधानी बरतनी है, बेटे का बहुत ध्यान रखना है। छोटे बेटे का 6 साल का बेटा है मेरा क्या गुरु महाराज का बेटा है, 6 साल का बेटा है गुरु महाराज का। तो फिर अंतोगत्वा संडे को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को थोड़ी देर पहले मैं हॉस्पिटल दिखा के आई थी, क्योंकि संडे को नॉर्मल डॉक्टर्स जिनका इलाज चल रहा था वो बैठते नहीं हैं। तो मैं हॉस्पिटल में उसको बच्चों के हॉस्पिटल में दिखा कर आई थी। तो पता चला कि दवा लेके हम लोग घर आए तो बारिश होने लगी, उसकी वोमिटिंग रुके ही ना। इतनी ज़्यादा खांसी उसको कि बच्चा सांस ब्रीथ नहीं ले पा रहा। 8:45 बजे का समय होगा। तो क्योंकि मैं और सिंगल प्रेग्नेंट थी, तो बड़ी विचित्र सिचुएशन हो गई। तो हम लोग तुरंत उसको लेके वापस हॉस्पिटल ही चले गए और वहाँ हमने इमरजेंसी में दिखाया। और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा, नेबुलाइजर लगाए। क्योंकि हम इमरजेंसी में गए थे तो जनरल में जाना पड़ा, बाद में प्राइवेट पढ़ने गए। तो 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज उसे करना पड़ा, सीवियर ट्रीटमेंट चला। छोटे से बच्चे को इतने हार्ड एंटीबायोटिक्स चढ़ाए गए हैं, दवाएं दी गई। और संगत जी, विश्वास मानिए, टेलीपैथिकली गुरु महाराज पल पल संभाले हुए थे। हर चीज़ गुरु महाराज समझा रहे थे, दिखा रहे थे, बता रहे थे कि बेटा अब इस तरह से जो है आपको बच्चे को संभालना है, मंत्र जाप करना है। जो गुरु महाराज ये मानते हैं कि कुछ बातें हमसे गलतियां हो जाती हैं, गुरु महाराज जी के बताने के बावजूद भी हम इंसान है, करते हैं। लेकिन जो भी आप समझिए तो उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है। तो छोटा बेटा बहुत 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बावजूद भी उसकी खांसी जो थी वो बहुत कंट्रोल में नहीं आई थी, फीवर जरूर आ गया था। तो फिर डॉक्टर्स ने बहुत कोऑपरेट किया, नर्सिस सभी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा और बेटे को हम डिस्चार्ज करा के घर लाए। उन्होंने पूरी प्रिकॉशन बताई
और खास तौर पे बोला कि जंक फूड्स बच्चों को बिल्कुल नहीं देने हैं। लेकिन ट्रीटमेंट चला, सब कुछ चला, लेकिन सबसे मेन बात जो थी कि गुरु महाराज जो चीजें पता नहीं क्या से क्या हो जाती बता रहे थे, गुरु महाराज जो दिखा रहे थे कि अटैक है बेटा, कितना स्ट्रांग अटैक है कि कुछ भी हो सकता है। आप बताइए गुरु महाराज कितनी मेहनत किए होंगे। पल पल मैं तो ये मानती हूँ कि वो गोद में बैठ अपनी संगत को लेके बैठ जाते हैं जब बहुत संकट आता है। और गुरु महाराज की ही मेहर है, ब्लेसिंग्स है। मैं कह रही गुरु महाराज अब दिख नहीं रहे, तो जैसे ही आंखें बंद करी मैंने तो तितली मुझे दिखना शुरू हो गई। मैं होश में आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे तितलियां दिख रही हैं। ऐसे उन्होंने संभाला है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। उन्होंने ऐसे सपनों में दिखाया कि किसी ने बहुत कुछ गलत किया है बेटे के लिए। खैर, गुरु महाराज ने ही रक्षा करी, गुरु महाराज ही निकालेंगे, निकाल कर लाए उसे वहां से। शायद उन्होंने सपने में ही सपना दिखा कर उसके सारे कष्ट काटे और रहे बचे। मेडिसिन वगैरह दी गई, सब ठीक हुआ। तो गुरु महाराज अपनी संगत की हर तरह से रक्षा करते हैं। उसको लेकर आए, उसके बाद में हमारे यहाँ एक और बच्चा रहता है, आते आते उसकी भी तबीयत खराब हुई, उसको भी दवा दिलाई, हमने घर लेकर आए। गुरु महाराज ये नहीं कहते कि संकट नहीं आता, लेकिन गुरु महाराज जब होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हर चीज वो खुद मैनेज करते हैं, हर चीज वो खुद संभालते हैं, हर चीज का वो इंडिकेशंस देते हैं कि बेटा यहाँ अपने पैसे संभालो, या बहुत सही पैसे में आपका काम करा देते हैं। तो बहुत ब्लेसिंग्स वो देते हैं। उन्होंने जो बताया हमने वो सब किया, और गुरु महाराज का बेटा उन्हीं के आशीर्वाद से बहुत स्वस्थ है। उसके बाद भी, आने के बावजूद भी कुछ परेशानियां आई, लेकिन गुरु महाराज ने स्वयं संभाली। तो हम तो कुछ ना करने वाले हैं, न जानते हैं ना समझते हैं। वो ना हो तो कुछ भी होना संभव नहीं। हर चीज वो संभालते हैं, घर हो, नौकरी हो। संगत जी सीनियर पोजीशन पे आके सीसीएल नहीं मिलती हैं, लेकिन जब बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, उसकी वोमिटिंग स्टार्टिंग में ही जब ज़्यादा होना शुरू हुई, तो एक दिन एडमिट करने से पहले की बात है, मैं अपने साथ के हॉस्पिटल ले गई, ऑफिस ले गई थी। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उस दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने सीसीएल अप्लाई कर दी। तो सब मुझको कह रहे थे कि मैडम आपकी सीसीएल नहीं होगी, इस लेवल पे सीसीएल अप्लाई आप मत करिए, आपकी अप्रूव नहीं होगी। लेकिन गुरु महाराज मुझे टेलीपैथिकली कह रहे थे कि तेरी सीसीएल अप्रूव होगी। चाइल्ड की लीव, बाल देखभाल अवकाश। संगत जी 7 तारीख तक, 7 सितंबर को मैंने शायद 28 या 29 में अप्लाई किया था। 7 सितंबर को मैंने किया था, 14 तारीख तक के लिए अप्लाई किया था। 7 सितंबर को जो था मेरी सीसीएल अप्रूव हुई। तब तक लटकी रही। इवन एक ऑर्डर भी निकाल दिया गया शासन स्तर से कि 7 सितंबर तक जो है किसी को भी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो मैं भी माइंड मेकअप करने लगी कि आई हैव टू मेक सम, तो मुझे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी या कुछ देखना पड़ेगा। तो मेरे कार्यालय के लोगों ने बताया, प्रशासन, कि मैडम आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप दूसरे हालात में हैं, तो आप देखिए, जब जरूरत होगी तो आपको बुलाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने जो कहा था कि तेरी सीसीएल जरूर अप्रूव होगी, तुझे छुट्टी मिलेगी, तो संगत जी 7 सितंबर को मेरी सीसीएल अप्रूव हुई। मुझे फोन करके बताया गया कि आपकी मैडम सीसीएल अप्रूव हो गई है।
डिले लग हुआ समय, क्योंकि ऑफिसर्स सीनियर्स टाइम ले लेते हैं, लेकिन महाराज के कहे हुए शब्द, महाराज की बात को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो नहीं होगा। वो जरूर होता है और हो के रहता है। जो चीजें कभी नहीं होती और महाराज कहते हैं होगा, ये तेरा होगा। इवन सच बताएं, हम इंसान हैं, हम बहुत डगमगाते हैं, बहुत डगमगाते हैं। भगवान जी कई बार लताड़ भी देते हैं गुरु महाराज कि लो तुम्हारे सारे काम मैं संभालता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, और फिर भी तुम डगमगाते रहते हो, हैं? तो लेकिन हम इंसान हैं, हम थोड़े कमजोर हैं गुरु महाराज जी। आपसे माफी मांगते हैं और आपका शुक्राना करते हैं करोड़ों बार। इस दौरान मेरी मेड भी चली गई, हमें वो भी सब देखना पड़ा, मतलब कि बहुत सारी जटिलताएं आई, लेकिन सहजता भी गुरु महाराज ने ऐसे सहज उन सब परेशानियों से इतनी इजीली निकाला हमें। कुछ और भी, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, वहाँ मेन डोर में जाली का दरवाजा नहीं था, तो पता नहीं लैंडलॉर्ड कुछ ऐसे हालात बनते गए संगत जी कि गुरु महाराज ने वहाँ जाली का, हम थोड़ा परेशान थे, हम लोग इंटरलॉक बीच वाला भी लगाए हुए थे, तो उसमें जाली का दरवाजा जो कि बेसिक बहुत रिक्वायर्ड था, बहुत ज़रूरत थी उसकी, वो लगवा दिया। कुछ डोर खराब हो गए थे, वो भी बदलवा दिए जिस दरवाजे। इवन वो बंदा रेडी नहीं था वाइट वॉश कराने के लिए, लेकिन अब वो उसके भी मान गए। तो थोड़ा सब्र रखना पड़ता। और गुरु महाराज ने ये जो कहते हैं ना टेलीपैथिकली, वो हर काम होता है। कि मैं मतलब सोचने लगी थी कि शायद मुझे ये मकान बदलना पड़ जाएगा, ये मकान मालिक नहीं सुन रहा है, वो चीज़ें नहीं बदलवा रहा है, दरवाजे दो काफ़ी ख़राब हो गए हैं और दिक्कत कर रहे हैं, कुछ और परेशानियाँ भी, गंदगी हो रही है, कितना हम रेंट देते हैं। लेकिन गुरु महाराज कह रहे थे कि मन में कि नहीं, ये सब होगा, तुम परेशान मत हो, अभी मकान बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हर बात, हर इंडिकेशन, कभी कभी हम अपने मन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं मेरा अपना मन ही, हम अपने आप से बात तो नहीं बता रहे हैं। लेकिन सच मानो संगत जी, गुरु महाराज की हर एक बात, हर एक दात पूरी होती है। हम में बहुत सब्र रखना है बस। वो जब नहीं बोलते तो वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और मेरी अपने इस छोटे से परिवार को, और हम इतना संभाला है, टूटती हुई दीवारें हैं, गुरु महाराज ने पता नहीं कौन सा जोड़ लगाया है, इतना मजबूत बना के खड़ा किया है। और वो कहते हैं कि तुम्हें इतना पावरफुल करूंगा कि तुम में सोचोगे 360 तो क्या होता है, कितना उन्होंने बदल दिया है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है उन्हें। पर्सनालिटी पूरी बदली हो, पूरा घर संभाले हूँ, मेरी नौकरी, घर गृहस्थी, सब ये परिवार, ये उनका छोटा नन्हा सा परिवार है। 24 आवर्स माँ बाप भी क्या करेंगे, क्या संभालेंगे। संकट आने से पहले वो खड़े होते हैं उसको मारने के लिए, एक कंच मारते, इतना जबरदस्त जो भी चीज आती है उसको और भगा देते हैं। हम कितनी बढ़ियाई कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है संगत जी कि मैं अपने गुरु की बढ़ियाई करता, एक जन्म क्या अनेकों जन्मों तक मैं उनकी बढ़ियाई करूं तो भी मैं उनकी गुणगान नहीं कर पाऊंगी। मेरा गुरु मेरा हृदय पे है, मेरा सब कुछ, सारे रिश्ते नाते मेरे गुरु से। और वास्ते मेरे शब्द कम बढ़ जाते हैं। कैसे हर पल, कभी मैसेज के थ्रू, कभी सत्संग के ऐसे इंडिकेशन दे देते हैं, ऐसे जब मैं कंफ्यूज होती हैं, मुझे मन में
थॉट्स डाल देते हैं, ऐसे करो इस काम को। जहां हम जरा से कोई भी समस्या आती, कहीं ना कहीं वो सुना देते हैं, वो बता देते हैं, वो दिखा देते हैं, वो मार्गदर्शन कर देते हैं। बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी तूफानों से हमें निकाल के लाए हैं। हमारी इस कश्ती को के केवनहार वही है, वो मेरा रब है, वो मेरा रब है, वो मेरा रब है। मैं हर पल भी उसे पूछूं तो कम है। संगत जी, गुरु महाराज कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं। कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरु को, सिर्फ सच्चे मन से पुकारो, उसको पूजो। पूजना भी क्या, बस उनको ध्यान करो, उनका कोई समस्या नहीं टिकेगी, कितनी भी कैसी भी हो, वो उसको लात मार के भगा देंगे। विश्वास रखो, विश्वास रखो, बस विश्वास रखो, यही एक पूंजी है। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग के ही समाप्त करती हूँ और नए शुक्राने की तैयारी करती। संगत जी, जो भी आंटी हमारा ये सत्संग टेलीकास्ट करेंगी, उनका भी भगवान भला करें, सबका कल्याण हो, सर्वदा भला हो। जय गुरु महाराज, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज अगर कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, छोटी बुद्धि के लोग हैं, क्षमा करिएगा गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी कल बृहस्पतिवार को शेयर की थी। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, 11 तारीख को मैंने बृहस्पतिवार के दिन सत्संग अपना शेयर किया था और उसमें मैंने बताया था कि मुझे गुरुजी वाइट पिजन के रूप में सेकंड टाइम कल मॉर्निंग में सुबह सुबह ही दर्शन दिए थे। लेकिन संगत जी, मैंने बोला था ना कि गुरुजी जब ब्लेसिंग देने पे आते हैं तो देते ही जाते हैं, देते ही, हम लोग समेट नहीं पाते, ले नहीं पाते इतनी ब्लेसिंग। तो संगत जी, मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैंने इधर सत्संग शेयर किया और मेरा सत्संग अंकल जी के पास पहुंच जाता है, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। उनका बहुत शुक्राना है, गुरुजी उन पर अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, दोपहर में मैं फिर रूम से अपने जब बाहर निकली तो मेरे सर के ऊपर आसमान में कम से कम 4 से 5 पिजन मैं काउंट नहीं कर पाई थी, क्योंकि धूप थी और वो इधर उधर चारों तरफ, और भी ग्रे कलर के साथ में मतलब पिजन थे, तो काउंटिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन इतना पता है कि 5 से मतलब 5 पिजन से ज़्यादा थे। तो 5 नंबर की ब्लेसिंग भी हो सकती है और 7 नंबर की भी। तो गुरुजी ने मुझे वाइट पिजन के रूप में फिर से दर्शन दिए, वो भी दोपहर में। ठीक है, वो एक मेरा शुक्राना सत्संग हो गया। सो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आपकी महिमा आप ही जानो, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग नहीं जान सकते। तो संगत जी, उसके बाद में मेरा मन बड़ा खुश, जानते हो आप, जब गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं तो एक अलग सी पॉजिटिविटी रहती है बॉडी पे। उसके बाद में शाम होती है, शाम को अंकल जी का मैसेज आता है कि आज शाम को आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। तो अंकल जी, आपका शुक्राना है या गुरुजी ने आपको आधार बनाया है, क्योंकि मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने का कोई मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ऐसे अंकल जी को प्रोवाइड किया गुरुपा ने कि जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही इनको भेजा हो, अंकल जी को, कि आप ही सत्संग आपके शेयर होते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। तो मेरे सत्संग उसी दिन शेयर होता है जिस दिन मैं अंकल जी को शेयर करती हूँ, उसी दिन शाम को शेयर हो जाता है मोस्टली। उसके बाद संगत जी, आज है फ्राइडे, शुक्रवार के दिन अभी मैं कितने दोपहर के बाद, मतलब बजा था 4 से 4:30 बजा होगा, 4 बजा होगा शाम को। तो उस टाइम मैं बैठी थी अपने फ्रेंडों से बात कर रही थी, तो अचानक संगत जी मेरे सर के ऊपर से इतना बड़ा वाइट कलर का पिजन, जो कि मतलब
इतना मतलब इतने ब्यूटीफुल दृश्य थे वो कि मेरा मन इतना खुश हो गया कि मेरे फ्रेंड लोग बोलने लगे कि अरे क्या हुआ तुमको। मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरे मुंह से ओ माय गॉड निकला, ए गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी, ऐसे मैं बोल रही हूँ। फिर उनको तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा बस खुश हो गई, मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ दिखाया। तो कहती हैं ओके, वो लोग ज़्यादा जानती नहीं है तो इसलिए। तो संगत जी ये ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने आज दिया। मुझे नहीं पता कि वाइट पिजन का दिखने का क्या मतलब होता है, बस मुझे इतना पता है कि गुरुपा मेरे साथ हैं, गुरुपा मुझे नहीं छोड़ रहे हैं और गुरुजी हमेशा मेरा साथ दे रहे हैं हर एक रास्ते पे, हर एक जगह पे। गुरुजी मेरे सारे चीज़ें, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा कर दिया है, मेरी लाइफ बिल्कुल पीसफुल कर दिया है। जिससे कहते हैं ना कि एक पिता जो अपना फर्ज निभाता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारे खुद के मम्मी पापा भी, मतलब मेरी मम्मी तो नहीं है लेकिन पापा, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ नॉर्मली कि हमारे खुद के मम्मी पापा भी इतना हमारे लिए नहीं करते जितना हमारे गुरुपा करते हैं। गुरुपा सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, चाहे जितना आप मांगोगे गुरुजी से, लेकिन सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं सबसे पहले। चाहे कितना भी आपके ऊपर प्रॉब्लम हो, हाँ वो आपको हारने नहीं देते, लेकिन सबसे पहले आपको वो हेल्थ ही ठीक करते हैं, उसके बाद में सब कुछ देते हैं, सब कुछ। आज मेरे पास मैसेज आया कि हेल्थ सबसे पहले है, बंगला गाड़ी ये सब तो कभी भी मैं दे सकता हूँ, ऐसा कुछ मतलब पॉजिटिव मैसेज आया मेरे सामने। तो मैंने सच बोलूँ तो संगत जी मुझे ये लगता है कभी कभी मेरे मन में कि गुरुजी मुझे ये सब दे देंगे, तब भी मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे सुकून जो होता है ना, वो मैं गुरुजी के बिना नहीं ले सकती, सुकून नहीं हो मिल सकता। मैं गुरुजी को नहीं, कभी कभी नहीं, गुरुजी मैं बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मेरा दिल कांपने लगता है कि गुरुजी अगर मुझसे कहते हैं ना कि मैं चला जाऊंगा या ऐसा कुछ, ऐसे मैसेज पढ़ती हूँ तो नहीं। और दूसरी चीज़ की देखो संगत जी, नेगेटिव मैसेज जो आते हैं ना मेरे सामने, उन मैसेज को पढ़ के मैं कभी भी नहीं घबराती। मैं बोलती हूँ नहीं गुरुपा, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, और ना ही मैं ये मैसेज देखूंगी ओपन करके, क्योंकि मुझे नेगेटिव मैसेज देखना पसंद नहीं। मेरे गुरुपा कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं डायरेक्ट, संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं डेली गुरुजी की सेवा नहीं कर पाती अच्छे से। बस गुरुजी ने मुझे चाय की सेवा दे रखी है, मॉर्निंग इवनिंग, वो मैं कभी नहीं बोलती, कभी नहीं। भले गुरुजी ग्रहण करें ना करें वो गुरुजी जानते होंगे, लेकिन मैं कभी भी चाय की सेवा नहीं छोड़ती। और कभी जैसे कुछ ऐसा होता है, मन नहीं ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, बट मैं मोस्टली गुरुजी को कभी भी चाय की सेवा से वंचित नहीं होती। मैं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बस इतनी ही शायद सेवा दे रखी है गुरुपा ने, थोड़ा गुरुपा सब जानते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप दिखा रहे हो, और लाइफ में मतलब चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं गुरुपा। आपने सब कुछ बदल के रख दिया। कौन कहता है कि 1 महीने में 10 दिन में ज़िंदगी नहीं पलट सकती, लेकिन अगर अपने गुरुजी मेहर कर देना तो आपकी 10 दिन में ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। बस आपका यकीन होना चाहिए। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। फिर मैं आऊँगी गुरुजी की ब्लेसिंग लेके, और तब तक के लिए संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जो भूल चूक हो उसके लिए माफ़ कर देना, सॉरी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी जय गुरु जी आपको भी, और शिवाय अंकल आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग छोटा सा गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ।
संगत जी, कल परसों की बात है कि मेरे से किसी अंकल जी ने कहा कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो मैं उन्होंने जो अमाउंट बोली वो मेरे पास उस वक्त में अकाउंट में नहीं थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2100 ही था अकाउंट में। तो मैंने उनसे बोला, अंकल जी भी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं इस वक्त अकाउंट में, इतने पैसे हैं, मैं वो आपको भेज देती हूँ। तो उनका आगे से मैसेज आया कि नहीं, इसकी आंटी जी आपको भी ज़रूरत होगी, आप रहने दीजिए। तो संगत जी, वाकई गुरुजी की प्लानिंग क्या होती है ये हमें नहीं पता। फ्राइडे शाम को बैठे हुए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कल हम लोग बड़े मंदिर चलें, क्योंकि हमें सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मैंने उनको बोला चलें। कहते तू चल देख, टिकट बुक कर ले। तो मैं दिल में सोचूं कि मेरे अकाउंट में तो इतने ही पैसे हैं, तो टिकट अगर ज़्यादा हुई तो। लेकिन गुरु महाराज ने क्या चमत्कार किया, मैं बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ कि आप संगत जी यकीन मानिए, वो इंडो कनेडियन बस जो है उसमें हमारी दोनों की जाने की टिकट बुक हुई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 791 रुपए में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आने की टिकट हमारी गोल्डन टेम्पल वॉल्वो बस में स्लीपर की वो हुई 1191 रुपए में शायद भी, यानी कि दोनों टिकट का मिलाकर रेट जो था वो 1091 रुपए थी शायद। हाँ, 1800-1900 के करीब बने। मैं इतनी हैरान भी, इतनी बढ़िया बस में जलंधर से दिल्ली की टिकट सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों की इतने कम पैसे में हो गई। तो संजय जी, मैं देख रही थी वहां गुरुपा ने पता नहीं क्या प्लानिंग की थी, हमारा रास्ते में कोई और एक्स्ट्रा कोई खर्चा हुआ ही नहीं खाने पीने का। हम घर से जो थोड़ा बहुत ले गए थे वही हमने खा लिया रास्ते में। फिर हम लोग जब पहुंचे दिल्ली में, तो वहां से बस हमारी तकरीबन 5:30 के करीब पहुंची। तो वहां से हम दोनों ने मेट्रो पकड़ी। मेट्रो पकड़ के हम लोग छतरपुर पहुंचे। छतरपुर से ऑटो लेके हम लोग गुरुजी के आश्रम पहुंचे। तो पहले ही मेरे मन में ना पता नहीं आ रहा था, मैंने रास्ते में ही बोला कि आज ना जो गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा होता है, गुरुपा ना हमें उस वक्त अपने मंदिर में एंटर करवाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। गुरुपा ने संगत जी मेरे को टेलीपैथी मैसेज भेजा था कि तू बड़े मंदिर आ, तेरी ना सारी स्कैनिंग करनी है, तेरी बॉडी की स्कैनिंग करनी है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। और ये मैसेज तो मैंने बस में बैठकर पढ़ा, जबकि हम लोग बड़े मंदिर के लिए घर से निकल ही चुके थे। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने तो पहले ही सारा मेरा टूर जो है प्लान कर दिया था। तो हम लोग पहुंचे जब बड़े मंदिर, तो जो शाम के वक्त मंत्र जाप चल रहा होता है वो चल रहा था। मैं बाहर बैठ के चाय पी। उसके बाद सेवक अंकल ने कहा कि सेवादार अंकल ने कि जिन लोगों ने खड़े खड़े गुरुजी के दर्शन करके लंगर के लिए निकलना वो पहले आ जाओ। तो काफी संगत जो थी निकल गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो लोग आ जाओ जिन्होंने अंदर बैठना है। तो हम लोग उठे, तो काफी लोग आगे थे, मैं काफी पीछे थी। तो एक सेवादार अंकल मेरे को कहते, आंटी जी आप इधर आके ना दूसरी लाइन बना लीजिए। तो मैं बड़ी हैरान, मैं आगे चली गई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि आप भी मेरे आ जाएं पीछे पीछे, वो भी आ गए। हम दोनों फ्रंट पे खड़े हो गए। और
संगत जी जब हमको आगे ले जाकर बिठाया गया तो हम लोग फ्रंट रो में सबसे आगे बैठे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने नैनी गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी हम बैठे हैं, आपने जो स्कैनिंग करनी है अच्छी तरह कर दीजिए, और जब तक अच्छी तरह स्कैनिंग ना हो हमें उठाना नहीं गुरुपा। तो वहाँ संगत जी बहुत देर हमें गुरुपा ने बिठाया, खूब अच्छे दर्शन हुए, बहुत आनंद आया। मेरे हस्बैंड अंकल रोए जा रहे थे क्योंकि उनको संगत जी कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो गुरुपा ने तो पहले ही मैसेज काफी भेजे थे, पर हम लोग काम के भाग दौड़ में ज्यादा वो जो उन्होंने उपाय बताए थे उनको फॉलो नहीं कर पाई। लेकिन गुरुपा अब भी कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा ना, तेरा प्यो तेरे सिर ते बैठा, कुछ नहीं तेरे ना गलत होने देंगा। तो बेटे के भी एक्सीडेंट के बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं। तो गुरुपा आप ही देखें, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो पागल हूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं है गुरुपा, मैं क्या करूं। अभी तक मैंने अपने हस्बैंड अंकल की प्रॉब्लम के बारे में किसी को नहीं बताया। वैसे हमने मेडिसिन शुरू कर दी है, और जिस डॉक्टर को दिखाया वो कहता कि अभी शुरुआत है, आप मेडिसिन लो, इससे ठीक हो जाएगी। गुरुपा भी कह रहे हैं कि कोई नहीं, डॉक्टर ने अपना काम करना है तो मैं अपना दोनों काम नाल चला, दवाई दी बहुत लोड़ है। तो गुरुपा मैंने आपके आगे रख दी है मेडिसिन, आप इस मेडिसिन को ब्लेस कर दीजिए। और मेरा तो और कोई सहारा नहीं है। मेरे मम्मी पापा सास ससुर वो तो बहुत साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे आपके चरण में। तो अब आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो गुरुपा आप ही देखें, हर वक्त मेरे पति अंकल के साथ और बेटी के साथ, दोनों बेटों के साथ आप ही रहें। गुरुपा आपका मैसेज भी आया है कि तू मेरी प्रोटेक्शन में है, आंटी तू बेफिक्र होके सुन, तू मेरी प्रोटेक्शन में है। तो गुरुपा आपके होते हुए मेरे को कोई चिंता नहीं है। हाँ, पता लगा जब की प्रॉब्लम हुई है तो तब भी मेरे मन में आया कि मेरे गुरुपा बैठे हैं, वो देख लेंगे, मेरे को किस बात की चिंता। तो गुरुपा की इस बेटी का विश्वास है कि आप सब कुछ सही कर देंगे, और मुझे पता है आप कभी भी किसी को निराश नहीं करते। आपने जो बड़े मंदिर बुला के इतने दिव्य दर्शन हमें दिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम उठ के लंगर प्रसाद करने के लिए गए, तो हमारे साथ जो बैठे हुए थे दो लोग, एक छोटी बच्ची थी और एक उसके पता नहीं नाना थे या कौन थे, मेरे को ये पता नहीं है, सॉरी संगत जी। तो उन्होंने, कल ना मेरा मन था कि एक चपाती और मिल जाए, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी एक 3 चपातियां ले ली, मैंने भी ले ली 3। तो वो हाँ, जो हमारे साथ बैठे थे वो कहते हमने नहीं खाना, आप खा लीजिए। तो हमने 3-3 चपाती खाई, उससे इतनी तृप्ति हुई आत्मा की, मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। बाहर आते हुए सेवादार अंकल से हमने 2-2 बॉटल पानी की ले ली। मैंने कहा जल प्रसाद जो है घर में भी छिड़काव करना है, गुरुजी ने मेरे को बोला भी था, अभी तक संगत जी मैंने अभी किया नहीं है। तो अभी मैं घर में प्रसाद का छींटा देती हूँ, और जो है गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गोपा। और संगत जी आप भी मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, गुरुपा के आगे अरदास कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द मेरे परिवार को स्वस्थ करें और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।